यदि तुम अपने महादेव से प्यार करते हो तो आज तुम मेरी हर बात को मानकर अपने महादेव को यह साबित कर दोगे कि तुम मेरे सच्चे भक्त हो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारा महादेव आज तुम्हारे पास केवल यह जानने के लिए आया हूँ कि तुम अपने प्रभु से कितना प्रेम करते हो, क्योंकि तुम्हारी भक्ति से ही मुझे यह बात समझ आएगी कि तुम अपने जीवन में कितने आगे बढ़ोगे। मेरे बच्चे, भक्ति बहुत अधिक आवश्यक है, लेकिन यह भी सच है कि यदि तुम अपने जीवन में भक्ति के साथ साथ उन सभी कार्यों पर ध्यान दो जो तुम्हारे जीवन में तुम्हें नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए अनिवार्य हैं, तो तुम इस संसार में अपने नाम को ऊंचा कर सकते हो। मेरे बच्चे, मैं तो तुम्हारा महादेव सदा से ही तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर तुम्हें मार्ग दिखाता आया हूँ, परंतु आज मैं तुम्हें स्वयं यह संदेश देना चाहता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए इस धरती लोक पर आया हूँ। मैं देवों का देव महादेव हूँ। मेरी ही अनुमति से हर कार्य होता है। मैं संसार के प्रत्येक कण में हूँ। मैं तुम्हारे भीतर भी हूँ और बाहर भी मैं ही हूँ। मैं इस जगत में हर उस स्थान पर हूँ जहाँ पर इंसान नहीं पहुँच सकता, परंतु तुम्हारी भक्ति ने मुझे इतना प्रभावित किया है कि मैं स्वयं तुम्हारे पास आया हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हारी भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ और मैं अब तुम्हें सारी खुशियाँ देना चाहता हूँ, परंतु तुम्हें एक छोटी सी परीक्षा में सफल होना है। तुम चाहे किसी भी स्थान पर क्यों ना रहो, परंतु तुम्हें मुझे सदैव स्मरण करना है। और आज तुम्हारी जो परीक्षा मैं तुमसे लूँगा, उस परीक्षा में तुम सफल अवश्य होगे, क्योंकि मेरे बच्चे, परीक्षा तो यह संसार का चक्र है। जो इंसान परीक्षा में सफल होते हैं वह सदा आगे बढ़ते हैं। कुछ परीक्षा संसार तुमसे लेता है और कुछ परीक्षा मैं स्वयं लेने आता हूँ। मेरे बच्चे, परीक्षा का सीधा सा अर्थ है तुम्हारे जीवन में एक नया मोड़ आना। यदि यह परीक्षा तुमसे ना ली जाए तो तुम कभी आगे नहीं बढ़ सकते। मैं किसी भी रूप में आकर तुम्हारी परीक्षा ले सकता हूँ, फिर चाहे वह जानवर का रूप हो या फिर किसी मनुष्य का। मैं हर रूप में हर जगह हूँ। मैंने ही इस सृष्टि में मनुष्य बनाए हैं तथा मैंने ही उन मनुष्यों के साथ साथ जानवरों का निर्माण भी किया है। मेरे बच्चे, तुम्हारी परीक्षा मैं किसी भी रूप में आकर ले सकता हूँ, इसलिए तुम तैयार रहना, ताकि जब तुम्हारी परीक्षा सफल हो तो तुम्हें मेरे दर्शन हो सके और तुम्हारी मैं सभी अधूरी इच्छा पूरी कर सकूं। तुमने सदा लोगों का भला सोचा है और जो दूसरों का भला सोचता है उसका भला
स्वयं ईश्वर करता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में इतने दुख आए और गए, परंतु तुमने कभी मेरी भक्ति नहीं छोड़ी, जिसके लिए मैं तुमसे इतना अधिक प्रसन्न हूँ कि मैं अब तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हारे जीवन में सदा खुशियाँ लेकर आता रहूँगा और अब तुम्हारा और मेरा यह नाता और भी गहरा हो चुका है। एक भक्त अपने भगवान के साथ जब सच्चे मन से रहने लगता है, तब उस भक्त के जीवन में सब कुछ अच्छा होने लगता है। मेरे बच्चे, दूसरों का बुरा करने से कभी किसी का अच्छा नहीं हुआ है, और यह बात तुम भी जानते हो कि बुराई कभी किसी को विजय नहीं दिला सकती। किसी का बुरा करके तुम यदि आज खुश हो, तो कल एक पल ऐसा आएगा जब तुम्हें तुम्हारी इस गलती का एहसास होगा, लेकिन तब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं रहेगा और तुमने जो गलती करी है उस गलती का समाधान भी तुम्हें नहीं मिल पाएगा। मेरे बच्चे, तुम बेशक अपने जीवन में गलतियां करो, लेकिन यह भी याद रखो कि यदि यह गलतियां तुमने जीवन में बहुत अधिक करी तो तुम सदा परेशान रहोगे। जिस प्रकार मेरे अनेकों रूप हैं, लेकिन उन रूपों में से एक रूप मेरा भोला है तथा दूसरा रूप मेरा रुद्र है, उसी प्रकार तुम्हारे भीतर भी दो प्रकार के मनुष्य हैं। एक तुम्हारे अंदर वह मनुष्य है जो सदा अच्छाई की राह पर चलता है और दूसरों का भला सोचता है। उसी प्रकार दूसरा मनुष्य तुम्हारे अंदर वह रुद्र रूप है जो यदि गलत होते हुए देख ले तो वह उन चीज़ों को ठीक करने के लिए कुछ भी कर सकता है। इसलिए मेरे बच्चे, अपने भीतर के हर रूप को अच्छाई के मार्ग पर लेकर जाना तुम्हारा कर्तव्य है। अब मैं अपने धाम वापस जा रहा हूँ। मेरे बच्चे, तुम हमेशा खुश रहना। मैं तुम्हारी खुशी में सदैव खुश हूँ। तुम्हारा कल्याण हो मेरे बच्चे, सदा खुश रहना।